सवाल जो है वो हमारे पास मोहित यादव जी का है और इनका सवाल है म्यूचुअल फंड के बारे में। थोड़ा दिलचस्प सवाल है और घूम फिर करके ये सवाल कई बार रख चुके हैं। दरअसल इन्होंने बताया कि ये 3 म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप फंड है। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे बना सकता हूँ? अच्छा, मतलब ये है, इनका सवाल पहले भी किसी और कार्यक्रम में आया था और वहाँ पर समझना हमें यही था कि मतलब म्यूचुअल फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न ये सीधे शेयरों में पैसा लगा करके कमाना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा करके वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये सवाल ज़्यादा स्पष्ट किया है कि पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना है, उससे अधिकतम रिटर्न कैसे हासिल किया जाए। तो म्यूचुअल फंड, अगर किसी ने मन बना रखा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, उसके बाद वहाँ पर बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी जिससे उसको सबसे अच्छा रिटर्न मिल सके? बहुत ही सिंपल जवाब है इसका राजीव जी। जब भी मार्केट गिरता है या जब भी जिस फंड में जिसका आपने इन्वेस्ट किया है, उसका नैव करेक्ट होता है, मान लीजिए कि 5% करेक्ट होता है फॉर सम रीज़न, आप थोड़ा-सा उसको बूस्टर डोज़ दीजिए, ओके? उससे आपका कॉस्ट नीचे आएगा, जिसको हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई को ऑप्टिमाइज़ करने में। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न बनाना है, तो जिस समय डर का माहौल हो, उस समय आप मैदान में आइए और जितना भी पैसा आप लगा सकते हैं, जिसकी आपको 3, 4, 5 साल तक ज़रूरत नहीं हो, उतना ऐड कीजिए। एक ऐसा डिसिप्लिन बनाइए कि 5% गिरे, तो मेरे पोर्टफ़ोलियो का 10-20% डाल दूँ। 10% गिरे, तो मेरे पोर्टफ़ोलियो का 10-20% और डाल दूँ। 15% गिरे तो और डाल दूँ। तो 5-5% के ब्रैकेट का भी आप नैव का बना लेंगे, तो भी ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बिकॉज़ इसमें आपका कॉस्ट नीचे आता जाएगा और जब भी रिवर्सल आएगा, आपका आरओआई ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। सिद्धांत रूप में बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि ये रणनीति अपनाने के लिए हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो का 10, 15, 20%, 30% तक कैश में रखना पड़ेगा। जो ऐसा पैसा हो, जो इन्वेस्टेबल सरप्लस हो, जिसकी 4-5 साल के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा अगर हम हमेशा कैश में रखे रहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो वैसे ही हमारा आरओआई कम हो जाएगा। नहीं ना राजीव जी, देखिए जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी है ना। आप ना ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, प्राइमरी एक्टिविटी जहाँ से आप कमा रहे हैं, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, चाहे आपका सैलरीड इनकम हो, वो हमेशा आके कुछ न कुछ आपका सेविंग्स, एफडी कहीं न कहीं आके रहेगा। कहीं पे भी आइडल तो रहेगा ना, कैश आइडल रख के फ़ायदा नहीं है। जब इधर आपका मार्केट गिरता है, आपके नैव गिरता है, तब आप उस फंड को थोड़ा-सा इधर डाइवर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने कैश को लाके बोरा में बंद करके रखिएगा। कैश आइडल आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकता। कहीं न कहीं सेविंग्स में रहेगा, 3% मिलेगा, एफडी में रहेगा, जी, 7-8% समझ गया। मिलेगा। आज की तारीख में जब हम कैश की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बोरे में भरी हुई करेंसी नोट्स हैं। वो उसका मतलब है कि वो हो सकता है आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हो, वो हो सकता है कि आपके एफडी में ही पड़ा हो जिसको आप एक दिन में तुड़वा सकते हैं। वो कैश एक्विवैलेंट हम कह सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी करेक्ट। मतलब वो पैसा तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा ना हमेशा, जो आप कभी भी किसी मार्केट में इस तरह की वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए आप इमीडिएटली 1 दिन के अंदर निकाल सकें, आप तुरंत डिप्लॉय कर सकें उस पैसे को। तो जब तक वो डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, तब तक वो पैसा तो आपको वही एफडी वाले रेट पे ही इंटरेस्ट देता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है राजीव जी। ये बहुत सुंदर आपने सवाल पूछा है। एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं आपको। मान लेते हैं कि आप कितना उम्मीद कर रहे हैं एक म्यूचुअल फंड से ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न एवरेज आप उम्मीद कर रहे हैं साल का सीएजीआर। अगर आप ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये करने जा रहे हैं तो उसमें आप 14-15% तक का लेके जाना चाह रहे हैं। आपको 50% ऑफ दैट एफडी के में आसपास मिलेगा, 50-40%। आपका कवर कितना करना है आपको डिस्टेंस बैलेंस 40 टू 60% ही तो कवर करना है ना। तो आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। ये कैलकुलेशन करके देखिएगा, आप एफडी में पड़े रहिए, आधे कमाते रहिए। अगर आपका ये 5% नीचे आया नैव, आपको आपके एफडी से डबल रिटर्न ला के देगा, तुरंत रिटर्न कवर करके देता है। ये मैथ है। जी, तो मतलब ये कि ठीक है, एफडी में ही पैसा डाल के रखिए हमेशा, ऐसा कुछ जो आप जब चाहें 1 दिन के अंदर आप उसे स्विच कर सकें, इस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर, उस तरह की रणनीति अगर आप बनाएँगे, तो आपको जो एक्स्ट्रा रिटर्न की, मतलब जो अल्फ़ा कहते हैं, जिसको म्यूचुअल फंड अब एक फंड के अंदर देखते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो अल्फ़ा लाना चाहते हैं, तो उसके लिए
ये तरीका सुमेश बता रहे हैं आपके लिए, जिस पर हमेशा कैश इक्विवेलेंट, मतलब ऐसा पैसा जो आप तुरंत निकाल सकें, वो आपको कहीं न कहीं रखना है, और जब भी मौका लगे तो उसे आपको म्यूचुअल फंड में स्विच करना है। इस रणनीति के साथ चलेंगे तो आप म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न हासिल कर पाएँगे।